मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि आजकल एक शब्द जो बहुत चल रहा है, बोल्ड, BOLD, बोल्डनेस, ये मैं महिलाओं के संबंध में पूछना चाहती हूँ। अगर कोई महिला बोल्ड है तो उसके आचार विचार, उसके परिधान, उसकी भाषा समिति किस तरह से होनी चाहिए? क्या स्त्री को बोल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो आज जो अमित बाबू ने कहा, वो इस बार ऐसा मुहूर्त निकला है कि जबलपुर के चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो अद्भुत हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य खीर खा रहे थे, खिचड़ी, और खिचड़ी में बीच में घी रखा था, तो बार बार वो हाथ डालते थे तो हाथ जल जाता था। तो एक माजी थी, उन्हें वो नहीं जानती थी कि राजा विक्रमादित्य जंगल में भटक गए थे। बोले, तुम भी राजा विक्रमादित्य जैसी गलती कर रहे हो। बोले, क्या गलती कर रहे? बोले, सीधा तुम राजधानी पे अटैक करते हो। विक्रमादित्य क्या है, एक राज्य को जीतना चाहते हुए सीधे राजधानी पे अटैक करते थे, तो हार जाते थे। तो तुम भी वही गलती कर रहे हो, सीधा घी के ऊपर हाथ डाल रहे हो, इसलिए तुम्हारा हाथ जल जाता है। तो क्या करना चाहिए? बोले, जब भी किसी राजधानी को जीतना है तो उसके चारों तरफ के छोटे छोटे गांवों को पहले कब्जे में लेना चाहिए। इस बार यही हो रहा है। राजधानी पे अभी छू नहीं रहा हूं मैं, राजधानी के चारों तरफ के गांव को, और ऐसे गांव निकल रहे हैं जिन गांव में, और आज जो कार्य हुआ है, एक अमीरों की बस्ती में कोई अमीर लोग मिलकर जिनालय बना देते हैं, एक व्यक्ति बना देता है। अग्रवाल कॉलोनी में मिलकर के एक मंदिर बना लिया, सारी दुनिया में चर्चा का विषय था। गौशलपुर में मंदिर बनाया, सारी चर्चा का विषय, लमेटा का भी है, कटनी का भी है। लेकिन इन सारे विषयों में, सारे चर्चाओं के विषय में आज का जो प्रसंग है वो इन सबसे शिरोमणि है। क्योंकि अमीर लोग मिलकर के अमीरों की बस्ती में कोई बना देते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र पे बना देता है, लेकिन वहां जाकर के जहां के लोग असमर्थ हैं, जो बना नहीं सकते और परेशान हो रहे। कल मैंने देखे, क्या नाम का, मुरी, कैमोरी कल दिखवाया तो बोले वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां ठीक नहीं, अनुकूलता नहीं है, मंदिर बहुत नीचे है। तो मैंने ठीक है, आज दर्शन किए तो मैंने बोले, महाराज हम लोग समर्थ ही नहीं है, हम लोग मंदिर को ना तो उठा सकते हैं ना बना सकते हैं। एक कमरा भी साधु यदि घंटे भर भी रुकना चाहे तो नहीं रुक सकता, इतने असमर्थ लोग थे। और आज जैसे ही वही बात मेरे रास्ते में चलती आई, मैंने कहा या तो मैं वहां जाता नहीं, पारसनाथ ने कहा वहां के पारस, या तो तुम यहां आता नहीं, और आ गया है तो अब ऐसे ही छोड़ के जाना मत। कई बार ऐसा हास होता है, एक दो जगह और ऐसा कई बार हुआ, वो अभी प्रसंग में नहीं ले रहा हूं। तो ऐसा स्थिति, जैसे ही यहां आया तो मैंने इतने उदाहरण दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जयपुर के थे, जयपुर का रौनक, बचैया के अंदर यही हुआ, वहां की समाज भी 3 साल से मंदिर बनाने की सोच से, लेकिन वो समर्थ ही नहीं थे। अंत में यहां तक उतर के आ गए वो कि अब छोटा सा झोपड़ी बना दो। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम वहां मंदिर बनाएंगे जहां की समाज समर्थ नहीं हो। और आज जो हुआ बस वही हुआ, उसी उदाहरण के माध्यम से, कि कैमूरी के अंदर जो मंदिर बना रहा था वहां की समाज समर्थ नहीं थी, असमर्थ थी, बनाने की कोई ताकत नहीं थी।
लेकिन आज गुड़गांव से अभी तुम नाम सुने, क्या नाम बताया? प्रवीण जी। प्रवीण जी ने, इन्होंने पहले तो जमीन ही नहीं थी, तो जमीन और जमीन सहित जो मंदिर बनाता है यही जमींदार कहलाता है। यानी इतने बड़े बड़े मंदिरों में बनाने का पुण्य और एक कैमूरी की बनाने का पुण्य इन सब मंदिरों से श्रेष्ठ हो। आज दोनों का बिना पत्नी के सपोर्ट के आजकल कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की पार्टनरशिप रहती है भाव तो। लेकिन इतना बड़ा कार्य हुआ, और सबसे बड़ी गजब की बात देखो, इनके समर्थ होने से जो कैमूरी वाले एक कमरा नहीं बना पाए अभी जिंदगी भर, एक व्यक्ति के गुणगांव के खड़े होने से उसी कैमूरी ने 7 कमरे बोल दिए, 6 या 7। अब उनसे एक कमरे, महाराज हम जब मंदिर की वंदना कर रहे थे तो महाराज किसी से एक आध कमरा तो बनवा दो, कोई भक्त लोग एक आध कमरा बना दे, मैं तो हम लोग तो बना नहीं पाएंगे, ये शब्द थे। वहां दर्शन कर रहा था, जब मैं परिक्रमा घूम रहा था, बोले महाराज एक आध ही कमरा बन जाए, कभी साधु आते तो बैठ जाएं। और जब इन्होंने अपना वो दिखाया, उसी कैमूरी के लोगों ने 6 या 7 लोगों ने अलग अलग एक एक कमरा बोल दिया। ये इतनी जल्दी ताकत कहां से आ गई? वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटे पहले ताकत खत्म थी नहीं, और 1 घंटे बाद इतनी ताकत आ गई कि 6-7 कमरे बनाने के लिए कैमूरी वालों ने ही संकल्प कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है ऐसी। और हो सकता है इस रास्ते से जो हम लोग पैदल निकलते, हमने आज सुबह कहा था कि दिगंबर साधु पैदल क्यों चलते हैं, क्योंकि यहां तो देवों के विमान भी आ सकते हैं, अमीरों के महाराज हैं, लोगों के गाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन महावीर ने कहा नहीं, तुम आकाश में नहीं उड़ोगे, जमीन पर चलोगे, तभी कैमूरी जैसे गांवों का उद्धार होगा। यदि गाड़ियों से और विमानों से उड़ रहा होता तो हेलीपैड से विमान उड़ता, हेलीपैड पे होता था रास्ते वालों का तो सब कुछ। लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ कैमूरी के अंदर, और बहुत अच्छा सब प्रयास है। और उनका नागल तो सबसे बड़ा नागल हो ही है। अपना ग्रह बनाया, उसके उपलक्ष्य में एक जिनालय बना रहे, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है? बहुत बड़ी थी। क्या प्रश्न क्या था? महिलाओं का बोल्ड होना चाहिए, लेकिन बोल्ड महिला का अर्थ सबसे बड़ा है आचरण विहीन नहीं होना चाहिए, दूसरे के सम्यक आचरण पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। बोल्ड का अर्थ गुंडागिर्दी नहीं, बोल्ड का अर्थ है दूसरों का शोषण नहीं। जो गुंडे होते हैं वो उनके संबंध में जो बोलता है तो कहते हैं ये बोलेगा इसके दांत तोड़ दो, ये बोल्डनेस नहीं है। ये बोला है इसकी खोपड़ी फोड़ दो, ये बोल्डनेस नहीं है। जो बोला उसकी आलोचना करना शुरू कर दो। कोई तुम्हारे सामने आया और उसको उल्टा और फंसा दो क्योंकि तुम बोला क्यों, तो ये बोल्डनेस नहीं कहलाता। बोल्डनेस कहलाती है जहां पर व्यक्ति अपने आप में इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि दुनिया की कोई व्यक्ति उसे आंदोलित नहीं कर पाती। जैसे हमारे शास्त्रों में बोलनेस थी सती सीता, बोलनेस थी सती अंजना, वो 22 वर्ष तक वन वन भटकती रही, लेकिन आज तक उसने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। अंजना के ऊपर झूठा आरोप लगा, लेकिन अंजना ने किसी को कोई शिकायत नहीं की, कोई आलोचना नहीं की। ये अंजना थी बोल्ड, सती सीता थी बोल्ड। ये सारी की सारी शक्तियों को सहन करने की क्षमता होती है। इन लोगों ने कभी 22 वर्ष तक दुख उठाते रहे, फिर भी उसमें कितनी सहिष्णुता। 22 वर्ष तक पति ने त्याग किए रही, लेकिन एक बार भी पति के प्रति उल्हाना नहीं दिया, एक बार भी पति के प्रति समाज में आलोचना नहीं की,
एक बार भी कोई कोर्ट केस नहीं किया, बोल्ड बनी रही और अंत में 22 साल बाद भी उसके कर्म की अनुकूलता बनी। तो लेडीज बोल्ड होना चाहिए, हर लेडीज को बोल्ड होना चाहिए। सती सीता जैसी, सती अंजना जैसी, कैके जैसी बोल्ड नहीं होना चाहिए। और महाराज जी आपके सानिध्य के कारण ऐसा हुआ है आज कैमोरी में। और 7 महानुभावों ने जिन्होंने एक कमरा बोला, श्री अजित कुमार जी, श्री सुनील कुमार जी, विजय जी, राकेश कुमार जी, पन्ना लाल जी, संजय कुमार, अनिल कुमार और रवि कुमार, दीपक जैन परिवार, इन्होंने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैमोरी में एक कमरा बोलने का सौभाग्य प्राप्त किया है।